मैथ्स का पेपर तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, फिजिक्स भी कदरे बेहतर हुआ, केमिस्ट्री पास हो जाऊंगा, मतलब इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे। अब यूनिवर्सिटी का एडमिशन कैसे होगा? अगर मुझे पाकिस्तान में एडमिशन लेना है तो फिर पाकिस्तान में टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग की कौन सी हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है और उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा ए लेवल्स A2 के स्टूडेंट्स को मेरी इस वीडियो में। IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अदनान कमर सिद्दीकी फ्रॉम IB ग्रेड्स। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू A2 स्टूडेंट्स जिनका A2 अल्हम्दुलिल्लाह कोविड की परेशानियों के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब बच्चे के जहन में जो ये बात आ रही है कि अगर वो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और बहुत आसान चीज़ें भी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने ये सोचा कि आपका किसी पेपर में ग्रेड कम हो गया, आपकी इक्विवेलेंसी बहुत अच्छी नहीं बनी, तो आपका किसी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, लाइक JIK, लाइक NUST, लाइक IST, प्यास, एंड देन कराची में जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है NED, वहाँ पर भी। देखें, आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके अंदर 50%, 40%, 25% आपकी इक्वलेंसी और 50%, 75%, 60% एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाता है। यहाँ इस वक्त की सिचुएशन के अंदर आप लोगों को रिलीफ ये दिया गया है कि अगर आपके रिजल्ट्स देर से आते हैं, जो कि अगस्त में आएंगे, जिन लोगों ने अभी A2 कंप्लीट किया है, तो उनका इक्वलेंसी O लेवल्स का कैलकुलेट किया जाएगा, उनका A2 का इक्वलेंस नहीं लिया जाएगा। तो O लेवल्स की इक्वलेंसी की बेसिस पर आपका 25%, 30%, 40%, 50% ये आपका एकेडमिक्स काउंट होगा और फिर इसके साथ एप्टीट्यूड। तो अब एक हिस्सा आपका हो चुका है जो आप O लेवल्स में कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट किया हुआ है आप लोगों ने उसको, तो वहाँ आप लोगों की कोई टेंशन नहीं है। असल टेंशन अब है किस चीज़ की? एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड को आपने 50% कम से कम किसी भी यूनिवर्सिटी में वेटेज में शामिल कर रहे होते हैं। तो 50% टेस्ट जो है इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके बेहतर बनाने के लिए आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल ये होती है कि जो कोर्स आपने CIE में पढ़ा होता है वो कोर्स यहाँ पर नहीं होता, उससे डिफरेंट कोर्स यहाँ पर चल रहा होता है। टॉपिकल सेम होते हैं कुछ, लेकिन चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इन डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो चीज़ें मुख्तलिफ आपको मिलेंगी। तो अगर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं कि ये बेस्ट तरीका क्या है, तो एक तो चीज़ ये है कि जब आप फेडरल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करें तो फेडरल बोर्ड को कंसीडर करें, और अगर आप कराची में किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर सिंध बोर्ड को कंसीडर करें। ये दो बुक्स हैं, जो दो बुक्स का सेट आपने रखना है अपने पास, और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा ये होगा कि वह डेज बहुत कम है, आपने एफिशिएंट काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के लिए एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस लोगों की गाइडलाइंस लेके चलेंगे तो फिर ये 45 और 50 डेज के अंदर आप अपने बहुत बड़े टारगेट्स को भी अचीव कर पाएंगे। लाइक NUST जैसा टारगेट है जिसमें एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप उसके टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर ना करें। टेस्ट अच्छा देना होता है, 200 में से एटलीस्ट 140 प्लस स्कोर करना होता है। इसके लिए जो तैयारी है वो फेडरल बोर्ड से की जाती है। फेडरल बोर्ड में कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, किन सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है, इन तमाम की गाइडलाइंस आपको एक्सपर्ट्स दे सकते हैं, वो एक्सपीरियंस लोग जो कि पिछले 15-20 सालों से NUST की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो अगर आप उनकी गाइडलाइन से चलेंगे तो ये 40-50 डेज आपके बहुत होंगे और आप इसमें बहुत अच्छी एक प्रिपरेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्रिपरेशन करते हैं तो इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा और आपके हो सकता है कहीं चांसेस कम हो जाएं एडमिशन होने के। तो इसलिए कोशिश करें कि एक्सपर्ट के साथ जाएं और अपने कोई भी रिस्क ना लें किसी चीज़ का कि इस साल आपका मिस हो जाए और फिर आप गैप ईयर पे आ जाओ और गैप ईयर लेना पड़े आपको नेक्स्ट ईयर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह IB ग्रेड्स में इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की NUST, JIK, प्यास, IST, NED, इन तमाम की एक्सपीरियंस फैकल्टी मौजूद है जो आपके लिए आसान रास्ते जो है वो बता सकती है। विदाउट कैलकुलेटर मैथ्स आपको पढ़ना सिखा सकती है, ट्रिकी क्वेश्चंस को कम टाइम में करना सिखा सकती है। तो अगर आप एक आसानी वाला रास्ता ढूंढना चाहते हैं तो IB ग्रेड्स एक नाम है जो आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन में एक आसानी वाला रास्ता बता सकता है। उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो से कोई वे आउट ज़रूर निकाल पाएंगे। इंशाल्लाह आप अपने मुस्तकबिल में कामयाब भी होंगे। हमारी दुआओं के साथ जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।